जब मैंने ये न्यूड फोटो कंट्रोवर्सी के बारे में बात की, मैं होप कर रही थी कि ऐसी चीज कर रहे वो 2 बार सोचे मेरे बोलने के बाद। 9 साल से लेके 20 साल तक ये बात मैंने बहुत छुप के रखी थी पूरी दुनिया से। मैं एक दिन प्रैक्टिस करने के टाइम नेल पेंट करके गई थी। कुछ प्लेयर्स ने देखा मेरा नेल पेंट और वो मजाक उड़ा रहे थे। हम क्या करें फिर? हमारे पास ना सिस्टम के साइड से सपोर्ट है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साइड से सपोर्ट है। हमें अपना नाम और अपना जेंडर जन्म के साथ ही दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो उनकी सही पहचान नहीं होती। ऐसे में अपनी सही पहचान को पाने के लिए और खुद के अस्तित्व को स्वीकारने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। ऐसी ही हिम्मत दिखाई है अनाया बांगर ने। अनाया हमारे साथ है। आर्यन बांगर से लेके अनाया बांगर तक आपकी जो जर्नी हुई है, हाँ। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये अनाया नाम बहुत अच्छा है, ये कहाँ से आया और क्या उसका मीनिंग है? अनाया का नाम का मतलब इज यूनिक। एंड इनिशियली मैंने अनन्या नाम डिसाइड किया था खुद के लिए, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अनाया सूट्स मी वे बेटर। तो विद टाइम जब मैं हार्मोन्स स्टार्ट की, हार्मोन्स के थ्रू गई, अनाया मेरे लिए और सूटेबल फील होने लग गया। सो वो टाइम से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अनाया रख लो नाम। आर्यन बांगर के रूप में आपकी एक पहचान थी। आप एक हाँ। क्रिकेटर और क्रिकेटर के बेटे के तौर पर जाने जाते थे मुंबई में। लेकिन ये कब महसूस हुआ कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी कुछ और पहचान है? ये ये बात शुरू हुई थी 9-10 साल की उम्र से, और मुझे पता चला 20-21 साल के होने के टाइम जब लॉकडाउन चालू था। क्योंकि 9 9 साल से लेके 20 साल तक मैं इसके बारे में बहुत अशेम थी। ये बात मैंने बहुत छुप के रखी थी पूरी दुनिया से। और मैं ट्राई की कि मेरे पास ये बॉडी है, मेल बॉडी, तो मैं उसमें ही ट्राई करूँ जीऊँ और वो ही बेस्ट करूँ। पर वो करने के टाइम में भी जो इनर सेटिस्फैक्शन रहती है वो मुझे कहीं नहीं मिली। इनर कंफर्ट वो कहीं नहीं मिली अनटिल आई स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग। एंड अभी वो जो डिस्ट्रेस है वो कम होते जा रहा है विद टाइम, जैसे ट्रांजिशन और होते जा रहा है वैसे। लेकिन आपके करीबी लोगों को आपने कब बताया था उसके बारे में? मैंने मेरे फ्रेंड्स को वो लॉकडाउन के टाइम बताया था, और पेरेंट्स को मैंने 2022 में इस बात के बारे में बताया। उसी समय आप यूके में गए थे। आप तो हाँ। मुंबई में क्रिकेट खेल रहे थे, आपका सपना भी था क्रिकेटर बनने का। लेकिन यूके जाने का डिसीजन कब हुआ, और क्या वहाँ जाने से आपको थोड़ा बातें आसान हो गई, खुद को स्वीकारना थोड़ा आसान हो गया? क्या फ़र्क पड़ा? हाँ, लाइक यूके जाने का डिसीजन वही था कि यहाँ पे लोग मुझे पहचानते थे, और मैं अगर नेल पेंट भी करूँ तो लोग मजाक उड़ाते थे उसका। मैंने एक मैं एक दिन प्रैक्टिस करने के टाइम नेल पेंट करके गई थी, और वही दिन लाइक कुछ प्लेयर्स ने देखा मेरा नेल पेंट और वो मजाक उड़ा रहे थे। तो वो छोटी सी बात पे लेकर, और वहाँ से लेके मेरी बॉडी के जो डिस्कम्फर्ट थी, लाइक म्यूटिलेशन के फीलिंग्स थे, ये सब बातें बहुत प्रेशर क्रिएट की मेरे लिए इंटरनली। एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइक यूके जाना है, क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ट्रांजिशन करूँ क्रिकेट में कोई जगह नहीं होगी, और मुझे खुद के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये झूठ की ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। मैं भले ही आईपीएल खेलूँ या कुछ भी करूँ आगे जाके, बट मैं खुश नहीं रहूँगी अंदर से। तो वही खुशी खुशी के होप्स के लेके मैं यूके में गई, और हार्मोन स्टार्ट किया, और वहाँ पे प्रेशर नहीं था, एक्सटर्नल प्रेशर। वहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती थी। आपने एचआरटी के बारे में बताया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है। अगर आप उनको थोड़े शब्दों में बता पाए कि ये क्या होता है, और जब एचआरटी से आप गुजरते हो तो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उनका सामना आपने कैसे किया है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको बोलते हैं। इसमें आपको अगर मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करना है, आपको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और एस्ट्रोजन दिया जाता है। सो आप वो पिल्स और इंजेक्शंस लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो
वो करने के टाइम से आपकी बॉडी दूसरी प्यूबर्टी से गुजरती है, और जब वो दूसरी प्यूबर्टी होती है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मैं वापस बड़ी हो रही थी, और वापस मैं सीख रही थी ये दुनिया से कैसे लाइक कोप अप करूँ या सर्वाइव करूँ या थ्राइव करूँ। तो ये फेजेस आते रहे, जब 6 महीने से 1 साल तक हॉर्मोन्स के, और अभी भी शुरू ही है, लाइक अभी भी आई एम ग्रोइंग, इवन दो मेरी बॉडी है, मेरे एक्सपीरियंसेस है 24 साल की, बट आई एम स्टिल लाइक मैं स्टिल एक लड़की हूँ जो प्यूबर्टी के थ्रू जा रही हूँ अभी भी। तो वो क्रिकेट में क्या करना है, करियर में क्या करना है, और उसके साथ साथ एचआरटी के चेंजेस, ये सारा आप कैसे हैंडल करते थे? बहुत टफ था ये सब हैंडल करने के लिए, और वो टाइम पे भी मैं यूके में रह रही थी। यूके में लिविंग लिविंग कंडीशंस भी मेरे लिए बहुत टफ थे। मैं वहाँ पे हार्मोन स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे गई थी इंडिपेंडेंट होने के लिए, और मैं वहाँ पे 6 महीने के लिए ड्रेसिंग रूम में सो रही थी, और दोस्तों के घर जा रही थी, उनके घर पे जाके या उनके स्टूडेंट हॉस्टल्स में जाके उनके फ्लोर पे एयर मैट्रेस पे सोती थी, और वो टाइम पे मुझे वो क्रिकेट क्लब पे करती थी खेलने के लिए, और ये सब चेंजेस हो रहे थे इंटरनली एक्सटर्नली, एंड पेरेंट्स वर टेकिंग टाइम टू एक्सेप्ट थिंग्स। वो पीरियड में मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन हो गया, क्योंकि मैं मेंस में भी खेल रही थी तभी, 3-4 महीने हुए थे हॉर्मोन्स के लिए। सो मेरी बॉडी वीक होती गई, और ऊपर से मेरे पे प्रेशर आ रहा था क्लब का कि परफॉर्म करो परफॉर्म करो। तो वो सब नेविगेट करना बहुत ओवरवेलमिंग था, बट जो इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही थी डे टू डे, जो चेंजेस दिख रहे थे बॉडी में, वो चेंजेस ने मुझे अभी तक ये ये पाथ पे लाया जो मैं अभी हूँ। ये सारा जब आपके करीबी लोगों को आपने बताया कि अब मैं बदलने वाली हूँ और ये सच में मैं हूँ, दिस इज़ मी, ये जब आपने लोगों को बताया तो उनको स्वीकार करने में कितना समय लगा? आपकी फैमिली हो या दोस्त हो? मेरे फ्रेंड्स जो है उन्हें बस 1-2 दिन लगे समझने में, और उसके बाद से वो बहुत क्लोज़ है, बहुत सपोर्टिव है, जो एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स थे। और फैमिली में से मेरा यंगर ब्रदर अथर्व जो है, ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। वो अभी भी लाइक ही रिफर्स टू मी एज अ सिस्टर, मुझे बहन करके बुलाता है तो अपने दोस्तों के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है वो। इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स एंड अदर फैमिली, दे स्टिल टेकिंग द टाइम, उनको भी टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने धीरे धीरे। उनको मेरे बारे में बताने से पहले मैंने उनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई थी। वो प्लेलिस्ट में वीडियोस थे ट्रांस लोगों के बारे में, क्या होता है ट्रांस वुमन होना, क्या होता है ट्रांजिशन करना, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं। तो मैंने वो उनको एक ऐसा प्लेलिस्ट बना के दे दिया था। आपने दोस्तों की बात कही, कुछ दोस्तों के साथ आपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ भी हाँ, पोस्ट किए हैं सरफराज और मुशीर के साथ। उनके साथ आपकी दोस्ती कैसी है? उनके साथ दोस्ती भी बहुत अच्छी है, और बेस्ट थिंग है कि जो जिस बात करने का तरीका या जो फ्रेंडशिप थी हमारे बीच, वो कभी चेंज नहीं हुई। जब लॉकडाउन हुआ, जब मैं वहाँ पे गई थी, मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, पर उससे पहले जो हमारा रिलेशन था और उनके पता चलने के बाद से भी जो रिलेशन है, बहुत सेम है, बहुत सिमिलर है। सो ये एक अच्छा लगता है बात कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड से मेरे जो फ्रेंड्स हैं पहले, वो अभी भी सपोर्टिव है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और लोग समझेंगे जिनके साथ मैं स्कूल क्रिकेट खेली हूँ या साथ में खेले हैं थ्रू आउट, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, उनमें से ये 2 ही लोग हैं बस, जो मतलब एक्चुअली फील करते कि सपोर्ट है मेरा उन पर। संजय बांगर जैसे खिलाड़ी की बेटी, एक सेलिब्रिटी चाइल्ड होना, इससे क्या ये ट्रांज़िशन आसान हुआ या कठिन हुआ? तो बिफोर ट्रांजिशनिंग अंदर की तो बात थी जिससे मैं डील कर रही थी, पर ये एक्सटर्नल भी प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ग्राउंड पे, कोई लोग रहते हैं जो आर वेरी सपोर्टिव, कोई लोग रहते हैं जो पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट वो सब माइंड में रख के परफॉर्म करना भी एक अलग प्रेशर रहता है जो सेलिब्रिटी किड्स को डील करना रहता है। बट इसका एक प्रिविलेज भी है, इसका एक डाउन साइड भी है। प्रिविलेज हुआ तो आपको एक्सपोजर जल्दी मिलता है, क्योंकि आप
आप ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोवाइडेड हो। तो ये जो बात है, इट्स लाइक जो भी हो आप, लाइक सेलिब्रिटी के किड ना हो या हो, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने अपने डिफ़िकल्टीज होते हैं लाइफ में। क्रिकेट एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड गेम है अभी भी। ऐसे में वो जो आपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की भी बात की थी क्रिकेट की दुनिया में, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है जब से आपने बात करना शुरू किया? कुछ क्रिकेटर्स ने आपको न्यूड फोटोज़ भेजे थे, कुछ ने शायद अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं किया। क्या उसमें अब बदलाव आया है जब से आपने खुल के उसके बारे में बोला है? मैं तो मेंस क्रिकेट में हूँ नहीं अभी, ना कि मैं किसी के साथ टच में हूँ, तो मुझे एक्चुअली क्या हो रहा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। बट जब मैंने ये न्यूड फोटो कंट्रोवर्सी के बारे में बात की, मैं होप कर रही थी कि अभी जो भी लोग जो भी है इस दुनिया में ऐसी चीज़ कर रहे, वो 2 बार सोचे मेरे बोलने के बाद। तो आई होप कि मेरे वो बोलने से वो लोग ये कर रहे हैं या तो कुछ नहीं कर रहे किसी और के साथ। क्रिकेट के बारे में बात करें तो एक सपना होता है कि कभी ना कभी खेलना है, खेलते रहना है। लेकिन ट्रांस महिला बनने के बाद शायद ये सपना अब अभी के समय पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आईसीसी ने ट्रांस वुमेन को क्रिकेट खेलने में, महिलाओं का क्रिकेट खेलने में उस पर पाबंदी लगाई है। ईसीबी ने भी अभी हाल ही में ऐसे ही डिसीजन लिया। आप इन डिसीजंस की तरफ किस तरीके से देखती है? ब्लैंकेट बैन्स फेयर नहीं है, क्योंकि ट्रांस वुमेन जो है, मैं एग्री करती हूँ देयर आर सम ट्रांस वुमेन कि वो ट्रांजिशन करते हैं मेल प्यूबर्टी के थ्रू जाके, वो जेन हार्मोन्स करे या सर्जरीज करे, उनके पास वो हल्का सा एडवांटेज रहता है। पर व्हाट अबाउट द वंस जिनके पास एडवांटेज नहीं है, भले ही वो प्यूबर्टी से जाए, क्योंकि लाइक लेट्स सी वी पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल क्रिकेटर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट फीमेल क्रिकेटर, एंड वो 2 मार्जिन्स बनाए हमने इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सब कुछ लेके, एंड हम वो ट्रांस वुमेन को लाए जो वो मार्जिन्स के अंदर फिट हो, तो उनको चांस क्यों नहीं देना चाहिए? हम ब्लैंकेट बैन क्यों कर रहे हैं इस बात पे? बिल्कुल, एक जो ईसीबी का डिसीजन है वो है अंडर 18 अगर आपने आप ट्रांजिशन किया है तो आपको शायद वो खेलने के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन ये हर कंट्री में पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में आपने कहा था। इंडिया में भी आप अंडर द एज ऑफ 18 आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते, आप हार्मोन्स नहीं कर सकते। सो हम क्या करें फिर? हमारे पास ना सिस्टम के साइड से सपोर्ट है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साइड से सपोर्ट है। सो हम ये डील करने के लिए कुछ तो क्लैरिटी रहनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के तरफ से, कि जो भी मेल प्यूबर्टी से भी गुजरा है, जो मैंने सजेस्ट किया पहले, वही इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम फेयरनेस, इंक्लूजन और सेफ्टी तीनों एस्पेक्ट सोच के ही बात कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सारी जो खेलों की दुनिया है वो एक तरीके से खेलों को बाइनरी नज़र से ही देखती है? हाँ, मतलब मेन एंड वेमेन ऐसे ही कैटेगरीज कर दी जाती है। और क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा बदलना चाहिए? अब समय आ गया है कि इसके ऊपर सारे खेलों को काम करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मैं इस पे माइकल फेल्प्स का एग्जांपल लाना चाहूँगी। हम बाइनरी नज़र से देखते हैं और जो अनफेयर एडवांटेज है वो देख रहे हैं, पर माइकल फेल्प्स की जो बॉडी है स्विमिंग के लिए, इट्स लाइक इट्स द बेस्ट फॉर इट कैन बी फॉर अ ह्यूमन फॉर स्विमिंग। सो उसके पास वो अनफेयर एडवांटेज है, तो उसका मतलब है कि हम उनसे बैन कर देंगे? नहीं ना, वो अभी भी मेन में कर रहा है। बट अगर फीमेल में हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रांस वुमेन, तो इसमें क्या इशू है? ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो, लाइक आपने 30 साल एज अ मैन गुजरा है, फिर आपने ट्रांजिशन किया, आपके पास वो एडवांटेज है ट्रांजिशन होने के बाद भी, फिर भी आपको चांस देना चाहिए खेलना। वैसे नहीं, हम सब एस्पेक्ट सोच के इसमें, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं ये बात कर रही हूँ इस पर। आगे ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहती है? अभी अभी मुंबई वापस आए हैं कुछ हफ्तों पहले। क्रिकेट के साथ साथ आप आगे जाकर क्या क्या करना चाहते हो? मैं अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख रही हूँ, सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, और वैसे धीरे धीरे मैं इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हूँ। और इन्फ्लुएंसिंग में भी मुझे जो भी चीज़ करना है, मैं कोई एक
थिंग से स्टक नहीं हूँ। मुझे जो लाइफ में करना है मैं वो उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों को, पब्लिक को इंटरेस्ट है उस पर तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन ग्रेट इज वेल। हम चाहेंगे कि आपके सारे सपने पूरा करने की मौके आपको मिले आने वाले समय में। हमारे साथ करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।